निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की निर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में निहारेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को मूलाधार पे, तीनों मूलाधार को देखेंगे। बाएं मूलाधार, दाएं मूलाधार, सेंटर मूलाधार, तीनों मूलाधार को देखते हुए माँ से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर गणेश तत्व जागृत कीजिए। धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी से अपने चित्त को उठाते हुए फ्रंट आज्ञा पे माँ से प्रार्थना, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, अपने आप को भी क्षमा कर दिया। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। राइट आज्ञा, श्री माता जी हमारे दाहिने आज्ञा में जो कुछ भी है उसे हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। लेफ्ट आज्ञा, श्री माता जी हमारे अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं
उससे होने वाली समस्त प्रतिक्रिया को शांत कीजिए। बैक आज्ञा। हे परमात्मा, आपके शान के खिलाफ जाने अनजाने में जो भी गलती होती है उसके लिए हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा करें। श्री महागणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बैक आज्ञा से फ्रंट आज्ञा, लेफ्ट आज्ञा, राइट आज्ञा, अपने आज्ञा के चारों तरफ चित्र रखेंगे एक साथ। फिर अपने मूलाधार को फ्रंट आज्ञा से जोड़ेंगे, सेंटर मूलाधार को फ्रंट आज्ञा से जोड़ेंगे, मिलाएंगे। सिर के तालु भाग पर चित्त को स्थिर करते हुए अमृतवाणी सुनेंगे। हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं उसमें से एक शक्ति ऐसी है कि जो हमारे को परमेश्वर से संबंधित कर देती है। उस शक्ति का नाम कुंडलिनी है। वो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसमें सुप्तावस्था में रहती है। जब वो देखती है कि कोई ऐसा अधिकारी उसके आगे खड़ा हुआ है तो वो स्वयं ही खड़ी हो जाती है, और जिस प्रकार ये रस्सी या ये कनेक्शन जिस प्रकार हम लोग मेन से लगा देते हैं, उसी प्रकार वो शक्ति हमें उस मेन से लगा करके और हमें परमेश्वर से संबंधित करती है। इसी प्रकार हम अपने आत्मा को जानते हैं। ये बाहर का समय है और इस समय अनेक लोग अपने सुकृतों को फलद्रूप होते हुए देखेंगे। आपने जो पुण्य पहले जन्म में किए हैं उसके आज आशीर्वाद स्वरूप आपको आत्म साक्षात्कार होगा। When the Kundalini rises, you actually can see the movement of Kundalini. There have been many people who have been talking of Kundalini awakening. Actually, none of them who say so have shown the rising of the Kundalini. The reason being, the Kundalini never rose. The Kundalini only rises when there is somebody who is already enlightened and who knows the job of rising the Kundalini. आज मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं 3 नाड़ियों के बारे में बताऊं जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। जब चेतना हमारे अंदर प्रवेश करती है तो त्रिकोणाकार या कहें कि प्रिज्म के जैसे मनुष्य का मस्तिष्क है, ब्रेन है। उस वक्त उसमें 3 आकार आते हैं। उसमें से एक तो सीधे ही पूरी की पूरी जैसी है
वो हमारे अंदर घुस करके और त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती कुंडलिनी। और बाकी की दो शक्तियां, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में दो तरह के सेल्स होते हैं, उसके कारण हमारे अंदर घुसने वाली जो चेतना है उसमें रिफ्रैक्शन आ जाता है, और जो इधर से आती है वो इधर आ जाती है, और इधर से आती है वो इधर आ जाती है। माने जो लेफ्ट से आती है वो राइट की तरफ आ जाती है, और जो राइट से आती है वो लेफ्ट की तरफ आती है। और जहां ये दोनों मिल जाते हैं वहीं पर आपका आज्ञा चक्र बना हुआ है। अब ये जब हमारे शरीर के अंदर घुसती है तो उसका बहुत सा भाग, क्योंकि इस तरह आई हुई, उसका बहुत सा भाग तो अंदर चला जाता है और उससे कहीं अधिक भाग बाहर की तरफ आ जाता है इस चेतना का। और इस वजह से मनुष्य जब किसी चीज को देखता है तो उस पे वो रिएक्ट करता है, उसके ऊपर उसको विचार आते हैं। कोई भी चीज को देखने के साथ उसे विचार आएगा और वो विचार उसके अंदर घुसते हैं, और उस विचारों से ही आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे अंदर ईगो और मन, ऐसी दो भावना थे। जब हम संस्कारों से बहुत ज्यादा प्लावित हो जाते हैं या हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार भरे जाते हैं तो हमारे अंदर लेफ्ट साइड का मन, जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं, बनता है। और जब हम बहुत ज्यादा ये विचार करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या करना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह की अहंकार की जो भावना है वो आपके अंदर दूसरी साइड में है। किंतु इसकी नाड़ियां बिल्कुल उल्टी दिशा में है। इसीलिए जब मनुष्य को पैरालिसिस होता है तो आपने देखा होगा कि अगर उसके सर में क्लॉट कर लेफ्ट में आया हो तो उसका पैरालिसिस राइट में होता है। अब ये जो तीन नाड़ियां हैं, पहली नाड़ी, दूसरी और तीसरी, इसमें से जो पहली नाड़ी है उसे अनेक नाम से संबोधित किया जाता है। इसे कोई कोई चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पर सहयोग में हम इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। उसको बहुत से लोग सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और वास्तविक इन दोनों पर चंद्र और सूर्य का ही प्रभाव है। अब जब लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है ये सूक्ष्म रूप से स्थित है, किंतु इससे हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी चालना होती है। और राइट साइड में जो नाड़ी है जिसे कि हम पिंगला कहते हैं, इससे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलती है। लेकिन ये स्वयं नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म तरह से कार्यान्वित रहती है। ये दोनों ही हमारे अंदर कार्यान्वित रहती है। जैसे कि जब हम कोई इच्छा करें तो लेफ्ट की नाड़ी चलती है, और जब हम उसमें कार्य करते हैं उस इच्छा पर तो राइट की चलती है। इस प्रकार हमारे अंदर ये दो नाड़ियां, पर इसके अलावा तीसरी नाड़ी हमारे अंदर है, इसे सुषुम्ना ऐसे कहते हैं। कबीरदास ने कहा, ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे। और जिस तरह से अथॉरिटी के साथ उन्होंने कहा, इतने अधिकार वाणी से सारी बात कही है, वो बहुत पहुंचे हुए पुरुष थे, तो उन्होंने इतने अधिकार वाणी से कहा कि 5-25 पकड़ बुलाऊं, एक डोर उड़ाऊंगा। ये जो सारी बातें हैं कभी आप पढ़िए तो समझ में नहीं आएंगी जब तक आप सहयोग नहीं जानेंगे। सहयोग से ही आप जान सकते हैं कि कबीर ने ये सब बातें क्यों कही। औरों की भी बातें, जैसे ज्ञानेश्वर जी पे इन्होंने पूछा था कि आप बात करिए, तो ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में कुंडलिनी का पूर्ण वर्णन किया। ये एक जैसे कोई सांप का बच्चा हो, इस तरह जैसे कोई सांप नहीं होता, मतलब हर एक शक्ति जो है इसी तरह से सांप के जैसी चलती, तो वो जिस तरह से अपने को लपेट कर बैठ जाती है, ऐसी ये जगदम्बा कुंडलिनी हमारे अंदर बैठी हुई है। पर उसके बाद लोगों को इसका ज्ञान नहीं था कि कुंडलिनी क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि ये 6ठा अध्याय हमारे लिए निषिद्ध है, तो कोई पढ़ता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि क्या चीज है। इसी प्रकार अनेक साधु संतों ने इसके बारे में बताया हुआ कि हमारे अंदर दो नाड़ियां, तो ईड़ा और पिंगला है, और बीच की जो है सुषुम्ना नाड़ी है। ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ये हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाती है। जैसे मैंने कल बताया था आपसे कि जिस वक्त आप दौड़ते हैं तो आप अपने हृदय की गति बढ़ा सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप बैठ जाते हैं तो हृदय की गति जो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से आती है। अब इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो
आवरण है, इस तरह से मैंने कल आपको दिखाया था लेफ्ट और राइट से, तो ये एक दोनों का मिलाप होने से ही जो बीच में चक्र बनते हैं उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो चक्र जो है ये ऊर्जा के केंद्र है, शक्ति के केंद्र है, पर हर एक शक्ति के केंद्र का अलग अलग तरीका है, अलग अलग काम है और वो अलग अलग तरह से कार्यान्वित होते भी हैं। अब ये जो दो शक्तियां हमारे अंदर है, ईड़ा और पिंगला, इनको भी समझने की जरूरत है। ईड़ा नाड़ी से हम इच्छा करते हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं जो पूर्ति नहीं हुई, जिस पर हमने कार्यान्वित नहीं की, या हमारे अंदर जो संस्कार आते हैं, या हमारा जो कुछ भूतकाल है, या जैसे आज सवेरे का भूतकाल हुआ, ये क्षण है, इससे पहले का भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे जन्म से जो भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे पूर्व जन्म से जितना भूतकाल हो गया, फिर इस संसार में जो कुछ मरा हुआ है जो भूतकाल में है, वो सारा की सारा इस ईड़ा नाड़ी के उस तरफ में लेफ्ट साइड। मनुष्य में सारा ही विश्व समाया हुआ, सारा ही विश्व उसके अंदर समाया हुआ। और जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है, जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक कार्य और मानसिक तो ठीक नहीं, बौद्धिक कार्य करते हैं, वो सब राइट साइड से। और ये जो राइट साइड की पिंगला नाड़ी है, ये हमारे अंदर अहंकार जरूर दे देती है। लेफ्ट साइड से हमारे अंदर मन की, यानी एक जिसे सुपर ईगो कहते हैं, वो चीज आ जाती है, और राइट साइड से हमारे अंदर अहंकार की चीज आ जाती है। कोई सी भी एक नाड़ी ज्यादा चलने से मनुष्य में संतुलन टूट जाता है। अगर आपकी लेफ्ट साइड बहुत चलती होगी तो आप बहुत निंदे आदमी होंगे, आप बहुत डरपोक होंगे और आप सबसे डरेंगे। लेकिन अगर आपकी राइट साइड चलती होगी तो आप बहुत ज्यादा दूसरों पे आतताई होंगे, एग्रेसिव होंगे, आप पे अहंकार आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड चलती है तो मनुष्य धीरे धीरे खिसकते, जैसे कोई आदमी बहुत रोता है, और बहुत सी औरतों में आदत होती रोने की कि मेरी माँ बड़ी अच्छी थी, बाप अच्छे थे, ये है वो है, रात दिन कोई चीज लेकर रोते रहते हैं। ऐसे लोग सब लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं। जब वो लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सी विकृति आ जाती है, जिसे हम मानसिक विकृति कहते हैं। जैसे बहुत से लोग पागल हो जाते हैं किसी शौक से, एक आध शौक लगा, एकदम से आघात आया, घबरा गए तो लेफ्ट साइड को चले गए। पागलपन, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह के जो रोग है वो सारे आपके लेफ्ट साइड से। पर उसके अलावा ऐसे भी रोग हैं कि जो हम असाध्य रोग कहते हैं, वो भी लेफ्ट साइड के ही कारनामों से आते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊं। अब राइट साइड के जो है वो पिंगला नाड़ी, उसके अतिक्रमण से करने से, जैसे मैंने कल ही बताया था आपसे कि स्वादिष्टान चक्र से किस तरह से परसों किस तरह से अनेक रोग हो जाते हैं। जैसे लिवर आपको हो जाएगा, अस्थमा, हार्ट अटैक और ब्लड कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार के अनेक रोग हो सकते हैं। इसके अलावा इससे पैरालिसिस भी हो सकता है। लेकिन लेफ्ट साइड से भी आप में रोग हो सकते हैं। जबकि लेफ्ट साइड आपके अंदर चलती है तो आप एक तरह से लिथार्जिक, माने आलसी, आपके सब ऑर्गन्स हो जाते हैं। उसके कारण होने वाले रोगों में अनेक से रोग हैं, जैसे एलर्जी आ जाए आपके अंदर में, या आपके अंजाइना, कोई सी भी स्लगिशनेस जिसको कहते हैं, उससे ये रोग होते हैं। पर सबसे जो बुरी बात है, तो लेफ्ट साइड में जाने से मनुष्य जो है उसमें कोई कर्तृत्व नहीं रह जाता और वो हमेशा दुनिया से डरते रहता है, भागते रहता है और वो बेकार हो जाता है। अब इसमें जो लेफ्ट साइड में जो चक्र है, उसमें अपने चक्र की लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड। इसमें से महत्वपूर्ण चक्र मैं तो सोचती हूँ कि लेफ्ट स्वादिष्ठान, जहाँ पर कि आपने अगर कोई अनधिकार चेष्टा की, माने आप किसी गलत गुरु के सामने गए और उसके सामने चरण छूने के लिए झुक गए। आजकल उनको कहते हैं ना चरण छू महाराज, वैसे चरण छू महाराज गए आप, उन्हें चरण छू, उनके चरण छू, उसके चरण छू, वो सारे जाकर के आपके लेफ्ट स्वादिष्ठान में बैठे।
जाते हैं कि आपको वो ट्रांस में डाल देगा, मिसमराइज कर देगा, कोई ऐसी बातें पढ़ा देगा। इससे तो कोई हर्ज नहीं कि आपके पैसे भी लूट ले, लेकिन उसके अलावा वो आपको पगला देगा। थोड़ी देर में आप देखिएगा कि रास्ते पे आप भी पड़ सकेंगे। ये लेफ्ट स्वादिष्टान की बीमारी जो है ये बहुत लोगों को होती है, विशेषकर अपने भारतवर्ष में, जहाँ की ये गुरु लोग इस कदर निकल आए हैं कि समझ में नहीं आता कि एक को पकड़ो तो दूसरा निकलता है, दूसरा पकड़ो तो तीसरा निकलता है। बेअंदाज ये गुरु लोग आ गए हैं। उसकी वजह ये कि हम इतने अज्ञानी हैं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है कि हम जाने। अभी आपने गुरु का वर्णन सुना कि गुरु क्या है, मोक्ष मूलम, जो आपको मोक्ष देता है वही गुरु है। उसके वर्णन के अनुसार कितने लोग गुरु बनेंगे सो बताइए, कितने लोग? और वो चैतन्यमय होना चाहिए। उसकी जितना भी वर्णन है वो जब तक नहीं हो तो क्या जरूरत है कि आप हर एक आदमी के सामने हाथ जोड़े। अगर किसी ने आपको नाम दिया, उसके लिए आपने रुपया पैसा भी दिया, सब व्यवस्थित हो गया, लेकिन जा करके उसकी तकलीफ बैठ गया आपके लेफ्ट स्वादिष्टान। लेफ्ट स्वादिष्टान जब आता है तो बच्चे नहीं हो सकते औरतों को, पहली बच्चे नहीं हो। लेफ्ट स्वादिष्टान में जब कोई ऐसी तकलीफ हो जाए तो बच्चे हो ही नहीं सकते। और ऐसी औरतें हर समय रोती रहेंगी, परेशान रहेंगी, बाधित रहेंगी, कभी कभी बहुत बिगड़ भी जाएंगी, उनको समझ भी नहीं आएगा क्या। अब अपने देश में और एक, पता नहीं महाराष्ट्र में ज्यादा, यहाँ कम होगी, कि औरतों के अंदर देवी आती। अब देवी आई तो हु करती है वो लोग। नौकरानियों के अंदर देवी आने के लिए देवी के भी कोई अकल होती है, उसको झेलना कोई आसान चीज है देवी की शक्ति को, कि वो नौकरानियों के अंदर आ जाती। और ये नौकरानियों का जीवन आप देखिए तो वो बताती क्या है कि घोड़े का नंबर, भगवान को घोड़े के नंबर से क्या करना है। पर हमारी यात्रा इतनी खराब है कि कल कोई आदमी बताए कि भाई तुम्हारा रुपया कहाँ गड़ा पड़ा है, तुम्हारे ये कहाँ है, तो हम लोग उसको सोचते हैं कि वाह 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 कितना बड़ा आदमी, कितना महान आत्मा है, उसने हमें रुपए की बात बताई। जिनको रुपए में, डायमंड्स में, इसमें उसमें इंटरेस्ट है, या उससे आपको चाहते हैं कि आपको इम्प्रेस करें, ऐसे गुरु हो ही नहीं सकते। ये तो कुगुरु है। और गुरु एक होते हैं कि जो कुछ भी नहीं जानते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं, लेकिन ये तो कुगुरु है, दुष्ट गुरु। और कुछ कुछ तो ये राक्षस ही है कि जिस तरह से लोगों को बर्बाद किए जा रहे। आपको भी अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो परमात्मा की बात करे, जो परमात्मा से मिला है, वही सदगुरु हो सकता है। अब ये लेफ्ट स्वादिष्टान की बात आपने बताई, इसी तरह हर एक चक्र पे इसका असर आता है कि लेफ्ट नाभि पर जो है, लेफ्ट नाभि जो है ग्रह लक्ष्मी का था, क्योंकि लक्ष्मी तत्व है, मैंने आपसे कहा था ये ग्रह लक्ष्मी का तत्व है। घर में अगर आपकी ग्रह लक्ष्मी है और आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, खासकर उत्तर हिंदुस्तान में तो पता नहीं औरतों की इज्जत ही नहीं होती। फिर एक से एक जो निकलती हैं तो ऐसी कि उनको कोई संभाल नहीं सकता, फिर वो हो जाती है कमाल की। लेकिन जब तक दबती रहेंगी तो इतनी दबती है कि जैसे उनके अंदर कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे दो ही मैंने तरीके देखे, और ये पुरुषों की कृपा है कि वो समझ नहीं पाते कि स्त्री ये कितनी बड़ी चीज है, उसके अंदर शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना इतनी गलत बात है। उससे बच्चे खराब जाते हैं, उससे आपके सारे घर की शांति खराब जाती है। और सबसे तो बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर जब गृह लक्ष्मी का तत्व खराब हो जाता है तो कैंसर, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, वो होने की आशंका होती है। क्योंकि स्त्री जो है वो आपका लय बांधती है। घर की स्त्री जो है, मतलब स्त्री भी वैसी होनी चाहिए। यत्र नारया पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे स्त्री को पूजा जाता है वहां पर ही देवता रमण करते हैं, पर स्त्री भी पूजनीय होनी चाहिए। वो भी अगर पूजनीय नहीं हुई तो वो भी किस काम की है। ऐसे पूजनीय स्त्री की बात सुनना और उसको अपने लय पे, जैसे उसकी लय है, जैसे आप खाना खाने बैठे तो पंखा जलती है, उसकी लय, उसका टाइम, इस वक्त आप खाना खाइए, इस वक्त आप बैठिए, इस वक्त आप सोइए। लेकिन आजकल के जमाने में लोग इस कदर अपने काम में मशगूल रहते हैं, उनको लगता है कि हमारा काम जो है उससे ही हम आज राजा बने। ये नहीं जानते कि गृह लक्ष्मी का भी आशीर्वाद इसमें है। और फिर जब वो इस तरह से भागते दौड़ते रहते, सब हेक्टिक लाइफ, उसी में ब्लड कैंसर की बीमारी होता है। और भी अनेक बीमारियां स्प्लीन की होती है कि समझ लीजिए ऐसी कोई स्त्री हो तो उसके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका स्प्लीन ही काम नहीं करता, उनको हर बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। अनेक तरह की इसके गुपित
बातें हैं जो होती रहती हैं, जो आपके समझ में नहीं आती, और डॉक्टरों के तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको गृह लक्ष्मी किस चीज से खाती है ये नहीं मालूम। ये स्थान बहुत ही सुंदर है कि जो गृह लक्ष्मी का स्थान है, और जहाँ गृह लक्ष्मी को माना चाहिए। लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी करके उनके 8 रूप माने गए हैं, पर है तो अनेक, पर उसमें से अष्ट लक्ष्मी। अष्ट लक्ष्मी से जो गृह लक्ष्मी का एक अंग है, राज लक्ष्मी है, ऐसी अनेक लक्ष्मी है, लेकिन जो विशेष करके जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज एक घर, खानदान, फैमिली के लिए होती है, वो गृह लक्ष्मी। और आज भी मैं यही कहूंगी कि हिंदुस्तान की औरतों की कमाल है, उनकी मर्यादाओं की कमाल है कि उन्होंने हमारे समाज को व्यवस्थित रखा है। नहीं तो आप बाहर जा करके देखिए, 10-10 हस्बैंड को डिवोर्स करती हैं और ऐसे ठिकाने से बच्चों को पहुंचा देती कि बच्चे सीधे जा करके कहीं अनाथालय में पड़ जाते। तो ये चीज हमारे यहाँ आप समझने की है कि हमें उस रास्ते पर नहीं जाना। हमें अपने घर, हमारी फैमिली, इनको ठीक से रखना है, और अपने गृह लक्ष्मी को व्यवस्थित रख के, और उसका भी मान होना चाहिए। अब ये चीज दिखने में ऐसी लगती कि माता जी क्या कह रहे हैं, पर यही एक बड़ा स्त्री धर्म जो है, ये बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्मों में एक पति धर्म, पत्नी धर्म बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। सहयोग में जो लोग संन्यास लेते हैं उनको हम पार नहीं कर सकते। सन्यासियों के लिए कोई सहयोग में जगह नहीं। आपको विवाहित होना चाहिए, और अगर अविवाहित हो तो ये कहना पड़ता है कि मैं विवाहित हो जाऊंगा। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है कि जो अपने ऊपर काशाय वस्त्र पहन करके दुनिया भर में कहते फिरे कि मैंने सन्यास ले लिया, ये है वो है, और अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। उसके बाद में जो ऊपर का चक्र आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो है हार्ट का चक्र। ये लेफ्ट साइड का चक्र जो है, ये आपके जो हार्ट है उसी को संभालता है, हार्ट के ऑर्गन को देखता है। अब लेफ्ट हार्ट मनुष्य में कब होता है? जब वो अपने काम में मशगूल है, बहुत कार्य करता है, इतना ज्यादा कि बिल्कुल वो सोचता है कि इसके सिवा कोई नहीं, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, मैं तो एक से एक बातें कहते हैं अपने बारे में, भगवान गांधी जी। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं कि पता नहीं कि इनके ये अगर नहीं काम करे तो जैसे आकाश ही पूरा नहीं चाहते। जैसे माने मैं तो इनको गोवर्धनधारी कहती हूँ कि सारे एक उंगली पे इन्होंने गोवर्धन पकड़ा हुआ। ऐसे लोगों को परमात्मा के लिए टाइम नहीं होता, मन में विचार भी नहीं आता कि परमात्मा को याद करें। फिर कभी कभी जब बहुत ज्यादा काम होता है तो उसके साथ में कुछ तो भी और चाहिए रिलैक्सेशन, तो फिर शराब पीते हैं, फिर और भी धंधे हैं, और भी बहुत सारे काम उसके साथ बराबर चलते रहते हैं। तो उस वक्त वो कहते हैं कि साहब अब हम क्या करें, हम बहुत काम से थक जाते हैं, तो हमें ये धंधे करने पड़ते। परमात्मा के लिए उनको टाइम नहीं, ये सब धंधे करने के लिए उनको टाइम है, पार्टियों में जाने का टाइम है, शराब पीने का टाइम है, और हर प्रकार की गंदगी उठाने के लिए उनके पास टाइम है। अब जब इस तरह के मनुष्य हो जाता है तो परमात्मा को भूल ही जाता है, और अपने हृदय में आत्मा का रूप, हृदय में आत्मा है, और जब तक हम अपने हृदय के आत्मा की ओर नजर भी न करें तो वो गायब हो जाता है, और तभी आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो जिस आदमी को, अतिकर्मी को हार्ट अटैक आता है, उसको सिंपैथी की जरूरत है, उसको डांट की जरूरत है। उसको ये कहना चाहिए कि आप काम करना कम करिए और थोड़ा परमात्मा में ध्यान करिए, परमात्मा की ओर मोड़। ये कि मुझे अब मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने ये किया वो किया है, आपने जैसा काम करके ये भारतवर्ष बना के रखा है उसके लिए नमस्कार। ये क्या सुंदर भारतवर्ष बनाया हुआ आपने। मैं 18 साल लंदन में रही हूँ, 16 साल में तो इसकी काया ही पालट हो गई। न जाने यहाँ कैसे कैसे लोग आ गए कि जो बड़ा ही काम कर रहे हैं, किसी को मिलने की उनको फुर्सत ही नहीं, और जब उनको देखी है तो घोड़े पे सवार, लेकिन ये घोड़ा है कि क्या है पता नहीं, कि हर जगह डिस्ट्रॉय ही कर रहा है, हर जगह खत्म करा जा रहा है। ऐसे लोगों से ये विनती है कि थोड़ा नीचे उतरिए, थोड़ा रुक के देखिए। ये लोग पागल जैसे आप दौड़े जा रहे हैं, ऐसे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर दूसरी चीज, पैसों के पीछे, जो पैसों के पीछे लग गए तो किसी तरह से पैसे खर्चते हैं, किसी तरह से पैसे लेने, किसी तरह से ही करना। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हार्ट अटैक आता है, क्योंकि पैसे से कहीं अधिक परमात्मा है। फिर दूसरी चीज सत्ता चाहिए, ये सत्ता चाहिए, वो सत्ता, इसकी टांग खींच, उसकी टांग खींच, उसके गर्दन उड़ा, उसको बुरा कर, उसके बाद इसी में लगे। ये सत्ता के पीछे भागने वाले लोग भी शिकार हो जाते हैं और उनको भी हार्ट अटैक आता है। मैं तो देखती हूँ कि जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ जो कि बड़े बड़े अफसर थे, मेरे पति भी
उनके साथ थे, अधिकतर हार्ट, क्योंकि सब सोचते थे हम बड़ा भारी कार्य करें। करिए, कार्य करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए भी रखिए और अपने हृदय में परमात्मा को बसाइए, तो बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो हार्ट अटैक इससे आता है। अगर मैं ये इलाज आपसे बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि माता जी कहते हैं कि आप हृदय में अगर परमात्मा को बसा ले तो हार्ट अटैक नहीं है। इसके लिए जो मंत्र है वो ये है कि श्री माता जी मैं आत्मा, ये इसका मंत्र है। किसी को भी हार्ट ट्रबल हो, अगर वो इस मंत्र को कहे कि मैं आत्मा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ में 10 मिनट बैठ करके, ये नहीं कि फाइल जब लिख रहे हैं तब, वो तो खोपड़ी पे फाइल लिए लोग चलते हैं, एरोप्लेन में फाइल लिए चलते हैं, कोई जगह ही नहीं जहाँ फाइल लेने के चलते, और फाइलों से जो निकला हुआ धुआं है वही मैं देख रही हूँ सब। सो अगर जिन लोगों को हार्ट की शिकायत है वो ये जान लें कि उनको इसी तरह से कहना है। हिंदुस्तानियों को पार कराना बहुत आसान है, क्योंकि पूर्व जन्म के आप बहुत बड़े कोई लोग रहेंगे, तभी इस पुण्य भूमि में आपका जन्म हुआ, इसमें कोई शक। आपको तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि वाकई में मैंने देखा है कि जितना आसान हिंदुस्तानियों को पार कराना है कहीं नहीं। अब आपको इतना ही करना है, जैसा मैं बताती हूँ कि आप जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने जूते उतार लें और दोनों को पैर अलग रखें। नीचे बैठे लोग ठीक है, पर तो भी जूते उतार इसी तरह से अब अपना राइट हैंड मेरे होते, मैं इससे राइट और लेफ्ट कहती हूँ कि अपने देश में इसको अलग अलग नाम है, इसलिए मैं राइट हैंड। और तो चश्मा भी उतार, राइट हैंड मेजर करें, और लेफ्ट हैंड जो है वो अपने तालू के ऊपर, तालू जहाँ की जब हम बच्चे थे तो यहाँ की जो स्निग्ध हड्डी थी, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, उस तालू के ऊपर, आधार के ऊपर में आप लेफ्ट हैंड रखें, राइट हैंड मेरे तरफ, और सर को झुका दें। अब देखिए कि इसमें से आप ही के अंदर से ये ब्रह्म रंध्र इसे कहते हैं, माने ब्रह्म का रंध्र, यानी ब्रह्म का छेद जो है, इसके अंदर से ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर के अंदर से आ रही है। देखिए, सर झुका के देखिए, अगर आपने अपने को माफ नहीं किया, अभी तक आपने दूसरों को भी माफ नहीं किया, तो गरम गरम हवाएं दी, इसलिए कृपया अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखिए, सर झुका के देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या सर में से। आपको चाहिए कि अपना हाथ जरा ऊपर नीचे साइड में घुमा के देखें, क्योंकि कभी कभी किसी को बहुत जोर से बाहर की ओर आती है, लेकिन सर को छूना नहीं, सर से ऊपर, अधांतरी हमारे मराठी भाषा में कहते हैं, अधांतरी। हाँ। अब फिर से राइट हैंड हमारे ओर करिए, सर झुका के, और देखिए ठंडी या गर्म हवा तो नहीं आ रही, बाहर से नहीं आ रही, अंदर से, आपके ही अंदर से आ रही। अगर आप माफ कर दें अपने को और दूसरों को तो ठंडी आने लग जाए, बहुत ठंडी नहीं आती है। इसको आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी स्पंद कहा है, स्पंद।
अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे झुका के पूछिए कि माँ ये क्या परम चैतन्य है? 3 बार पूछिए, क्या माँ यही वो परम चैतन्य है? और मुसलमान होंगे पूछिए रूह है, ईसाई होंगे तो पूछिए कि यही होली गोस्ट की कूल ब्रीज है। 3 बार पूछिए। ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति। अब हाथ नीचे लीजिए, हाथ नीचे लेकर दोनों हाथ मेरे ओर करिए और निर्विचार होके मुझे देखिए, बिल्कुल निर्विचार होके मुझे मेरी ओर देखिए। किसी किसी को नीचे से गिरा रही हो तो उसको ऊपर उठा सकते हैं इस तरह से। अब जिन जिन लोगों के उंगलियों में या तलवे में, हाथ में या सर से ठंडी हवा आई या गर्म, वो सब लोग दोनों हाथ ऊपर कर सच्चाई के साथ। आपको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। फिर से एक बार हाथ ऊपर करें, सबको नहीं देख पाएंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने। चलो मम्मी चलो पापा, चलो मम्मी चलो पापा, चलो मम्मी चलो एक ही बार ले चलो हमें निर्मल मैया के